बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरालैंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप तमाम रिप्रेजेंटेटर जो यहाँ पे बैठ के रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों के लिए सर्विसेज दे रहे हैं और बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज के लिए आप लोग मार्केट इनहेंस करके आप कोशिश करते हैं कि उन तमाम लोगों को, उन तमाम अफेक्टीज़ को जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट तो की है लेकिन बदकिस्मती से मुझ जैसे बेशुमार लोग जिनने प्लॉट सेल किए और प्लॉट सेल करने के बाद जाके एक अच्छी अर्निंग करने के बाद अपने प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिए, लेकिन जिन लोगों के तवसत से वो इस सेक्टर पे आए थे, मैं ये समझता हूँ कि उनकी सर्विसेज बड़ी मानी रखती हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के टीम मैनेजमेंट के मेंबर। मैं इस मौके पे ओरालैंड मार्केटिंग और ओरालैंड मार्केटिंग की तमाम टीम की तरफ से खान नज़ीर साहब और उनके साथ नईम एजाज साहब और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा फ्लाज है रियल एस्टेट में, इस्लामाबाद में सर्विसेज ना होने की वजह से हमारे बड़े इन्वेस्टर, हमारे बड़े कीमती लोग जो है वो यहाँ से डिसहार्ट होके जाते हैं। सो प्रोफेशनलिज्म का तकाजा भी यही है कि आप जब भी किसी अपने चाहने वाले को, अपने किसी ऐसे ज़रूरतमंद बंदे को जो आपके साथ रह के आपकी कंपनी की सर्विसेज लेना चाहता है, अगर आप उसमें फ्लाज करेंगे तो यकीनन ये सिर्फ किसी एक सोसाइटी का नुकसान नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का नुकसान है। इस्लामाबाद की जो एक खूबसूरती है तो जो उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर एक दबा होता है। इसको बेहतर करने के लिए मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की ऑनरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गो के मैंने ब्लू वर्ल्ड की प्लॉट अगर नहीं भी बेचे तो उन तमाम अफेक्टीज़ को रियल एस्टेट की इम्पॉर्टेंट रियल एस्टेट सेक्टर पे प्रोफेशनली उनको मैं यहाँ पे सर्विसेज देना चाहता हूँ। और इस हवाले से शुक्रिया जनाब एडमिनिस्ट्रेशन ब्लू वर्ल्ड सिटी, आपने ओरालैंड मार्केटिंग का इंतखाब किया। हम यहाँ पे भरपूर तरीके से फैसिलिटेट करेंगे अपने लोगों को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने जिससे भी प्लॉट लिया हो। अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की है तो कोई शर्त नहीं है, क्योंकि जब आपकी मार्केट में जो ही फ्लो आता है, बड़ी तेज़ी के साथ सेल्स शुरू होती है, तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस्लामाबाद में चाय बेचने वाला भी प्लॉट बेच रहा होता है। अब उस चाय बेचने वाले, प्लॉट बेचने वाले में और आप में यही तो डिफरेंट है कि आज ब्लू वर्ल्ड सिटी के नुमाइंदे मेरे साथ बैठे हैं और इन्होंने जब मुझे कहा कि इंशाल्लाह हफ्ते में हम एक दिन जो है यहाँ पे जितने अफेक्टीज़ हैं, जो लोग मर्जिंग करना चाहते हैं, जो लोग परेशान हैं, मालूमात नहीं है, आप ओरालैंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे आएँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट का शुक्रिया भी, और वो मेरे साथ इस पे बात भी करेंगे कि हम आपको सर्विसेज देंगे। आपके बच्चों की प्रोटीन के पैसे जो इस वक्त ना प्लॉट के ऊपर पहुंच सकें और ना दरमियान में किसी ऐसी गलत सजेशन की वजह से रुक गए जिसका आपको भी नुकसान हो रहा है और आप आगे जिस प्रोजेक्ट पे आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको भी यकीनन नुकसान हो रहा है। उसने आपको प्लॉट दिया था, आपने जाके किसी गैर साहिब राय बंदे के कहने पे उसकी इंस्टॉलमेंट रोक दी, एक फ्लाज आ गया। अब उस फ्लाज को फिल करने के लिए फिर उसके ऊपर जो खान नज़ीर साहब का विजन है, मिशन है कि पाकिस्तान के अंदर मैं एक टूरिज़म सिटी बनाना चाहता हूँ, एक टूरिस्ट सिटी बनाना चाहता हूँ, और जिसका इम्पैक्ट आपको कुछ टाइम बाद नज़र आ जाएगा। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि बड़ा खूबसूरत स्लोगन है। खान नज़ीर साहब और उनके साथ जुड़ी उन तमाम टीमों को जिनने, आज मैं महसूस करता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने रावलपिंडी के अंदर हर उस बंदे को ज़मीन से उठा के एक लेवल पे मैं समझता हूँ कि एक अच्छा रियल्टर तो बना दिया, लेकिन वो रियल्टर ही भूल गया कि हमने वहाँ पे प्लॉट्स बेचे हुए थे। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। मैंने किसी एक भाई का प्रोग्राम देखा था कि उन्होंने कहा जी कि मैंने 1 लाख फाइल बेची हुई है। और टारगेट मैटर नहीं करता कि आपने 1 लाख फाइल बेची है तो कौन सा पहाड़ उठा दिया, आपकी सर्विसेज क्या है। सिर्फ टारगेट रख के 100 फाइल या 1000 फाइल या लाख फाइल बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर कह देना, बड़े बड़े ब्लेंडर मार देना जी कि वो जी हमने 1 लाख फाइल बेच दी है, 1 लाख प्लॉट बेच दिया है। वो आपने बेच तो दिया, आपने पैसे ले लिए, लोग दरमियान में रो रहे हैं। लोगों को बहुत बड़ा मसला है। आपने तो अपनी वीएटें ले ली, गाड़ियाँ ले ली, अपने नशे तमाशे बना लिए, लेकिन जहाँ जाके उस गरीब के बच्चे से पूछें कि जिसने आपकी उस खूबसूरत ऑफिस, आपकी उस खूबसूरत गुफ्तगू के ऊपर यकीन तो कर लिया था, लेकिन आज वो लोग पिसे हुए हैं। आज लोग, आप ओवरसीज़ को उठा के देख लें, हमारा दियारे गैर से ओवरसीज़ ने जितनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की, एक गलत फैसिलिटेटर की वजह से, एक गलत मीडिएटर की वजह से आज यकीनन वो लोग भी एक गलत परसेप्शन कायम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कोई पुरसान हाल नहीं। और क्यों नहीं है? नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर्स, नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड्स, जिसकी वजह से हम लोग ख़राब हो रहे हैं। सो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर,
और आपके तवस्सुल से जनाब साद नज़ीर साहब और नईम एजाज साहब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। मेरा तल्लक आज़ाद कश्मीर से है और मैं ये चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का पूरी दुनिया में दियार गैर से होकर जितने लोगों ने, और पाकिस्तान के हर शहर के हर शहरी हमारे भाई हैं जिन्होंने इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी मर्जिंग से लेके उनकी जितने भी मसाइल हैं उस हवाले से हम यहाँ पे फैसिलिटेशन के तौर पे आपका नुमाइंदा हफ्ते में एक दफ़ा हमारे साथ ज़रूर बैठेगा, जहाँ हम बैठ के अपने लोगों को सर्विसेज देंगे। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ओरालैंड मार्केटिंग का इंतखाब किया, आपके नुमाइंदे का बहुत शुक्रिया। और इसी पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप में से जो सोशल मीडिया की वसातत से जो लोग देखते हैं, हम एक UN नंबर आपको देंगे और इंटेलेक्चुअली हमारे तमाम मामलात जो है वो ब्लूबर्ड सिटी के हेड ऑफिस से डील होंगे ताकि ये दरमियान के जो अगर मगर फालतू बातें ये निकाल के लोगों को टू दी पॉइंट जो उनकी साफ़ सुथरी बात है वो उन तक पहुँचाएँ। वो लोग जो ये महसूस कर रहे थे कि मैं एक गलत डिसीजन करके पैसे फंसा चुका हूँ, इंशाअल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद यही था कि आपको आपके जो राइट्स हैं वो आपको मिलने चाहिए। उस हवाले से हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के फ़ेस टू फेस आपके मामला डिस्कस भी करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंशाल्लाह एक अच्छी टीम तश्कील दे के इस पे काम करेंगे।